साथियों आज देखेंगे भारत के प्रमुख ऑपरेशंस 2024 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस क्लास में रहेंगे। और आपको पता है साथियों कि ये करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज की इस क्लास में लिए हैं, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सी टेट का हो, बीएसएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जेएसएससी, यूपीएसआई एंड कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आपका सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और आज का ये क्लास बिल्कुल नए अंदाज में आपको करवाएंगे। आज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इस क्लास में नहीं करवाएंगे साथियों। क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि फुल डिटेल्स में आपको समझ में आएंगे और ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में डायरेक्ट बस जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। मेरा नाम है सुभाष और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ये जो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट है, इसके बारे में जान लेते हैं कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो है ये नैनीताल जंगल की आग बुझाने का एक मिशन है। ठीक है, नैनीताल के जंगलों में जो आग लगा था, उस आग को बुझाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। देखिए, इसके बारे में जान लें तो भारतीय वायुसेना ने, ठीक है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया। इस मिशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जंगल की आग पर नियंत्रण पाया गया था। ठीक है, अगला है ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा की बात करें तो ये केदारनाथ यात्रा की सुरक्षा का जिम्मा लेता था। ठीक है, यानी ऑपरेशन मर्यादा जो है, देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य किया है, जिसमें श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। तो पेपर में अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन मर्यादा को किसने शुरू किया था, तो भाई इसको उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है केदारनाथ यात्रा की सुरक्षा से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन शील्ड। तो देखिए, ऑपरेशन शील्ड जो है ये इजराइल का डिफेंस ऑपरेशन था। आपको बता दें, देखिए, ईरानी हमले रोकने के बाद इजराइल ने अपने डिफेंस ऑपरेशन को ऑपरेशन शील्ड नाम दिया है, जिसमें देश की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सके। आप सभी को पता है, ठीक है, कि ईरान हमले को रोकने के बाद जो है, यानी इजराइल और हमास के बीच जो आपका, या फिर ईरान के बीच जो अभी युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के डिफेंस में इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, और ये नाम किसने दिया था, तो इजराइल ने। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो यह भारतीय नौसेना का समुद्री लुटेरों से बचाव मिशन है। ठीक है, देखिए, इसके बारे में बता दें तो भारतीय नौसेना ने, यानी इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया, जिसमें समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सका। ठीक है, जिससे जो है समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सका, याद रखना। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए, हैती में फंसे भारतीयों की मदद करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो देखिए, हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया, जिससे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, यानी हैती में जो भारतीय फंसे थे, ऑपरेशन इंद्रावती के तहत उन भारतीयों को बचाया गया, उनको वापस भारत लाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किससे है, तो देखिए, ऑपरेशन कामधेनु जो है ना, ये मवेशी तस्करी से संबंधित है। आपको बता दें, ऑपरेशन कामधेनु, देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत मवेशी तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की है, जिससे तस्करी के मामलों में कमी आई है। तो अगर आपसे पेपर में ऐसा पूछे कि ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किससे है, तो याद रखना मवेशी तस्करी से। और इसको किसने शुरू किया था, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते।
तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की बात करें तो ये रेलवे सुरक्षा बल का एक सराहनीय कार्य है, ठीक है। यानी इसको रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया था या शुरू किया था। देखिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने यानी आरपीएफ ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया, जिससे कई परिवारों को राहत मिली। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। देखिए तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का संबंध किससे है? तो हमास का इजराइल के खिलाफ अभियान, यानी हमास ने इजराइल के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसका नाम रखा गया है साथियों ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। आपको इसके बारे में बता दें तो देखिए हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है, जिससे उनकी रणनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। नेक्स्ट है ऑपरेशन अमृत। तो देखिए ऑपरेशन अमृत का संबंध है एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग पर रोक। साथियों एंटीबायोटिक दवाओं को या फिर एंटीबायोटिक दवाओं के जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है उस पर रोक लगाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है या इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन अमृत। इसके बारे में बता दें तो देखिए इसको केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है या लॉन्च किया है। तो भाई केरल सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है, जिससे दवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो भाई ऑपरेशन सर्वशक्ति का संबंध है भारतीय सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान, यानी ये भारतीय सेना का इंडियन आर्मी का एक आतंकवाद विरोधी अभियान है ऑपरेशन सर्वशक्ति। इसके बारे में बता दें तो देखिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई जा सके, याद रखना। अगला है ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय जो है इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीयों की वापसी से है, यानी अभी आपने सुना होगा कि इजराइल और हमास के बीच जो है युद्ध चल रहा है, अभी भी ये थमा नहीं है। तो इजराइल हमास युद्ध के दौरान जो भारतीय वहाँ फंसे थे उनको वापस भारत लाया गया ऑपरेशन अजय के तहत। देखिए भारत सरकार ने इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय को शुरू किया है। अगला है ऑपरेशन चक्र 2। देखिए ऑपरेशन चक्र 2 जो है ये साइबर अपराध माफिया के खिलाफ सीबीआई का अभियान है, यानी जो सीबीआई है भारत का खुफिया एजेंसी, ठीक है। तो भाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी भारत का जो देखिए भारत की जो खुफिया एजेंसी है सीबीआई, आप सभी जानते हैं। तो सीबीआई के द्वारा ये ऑपरेशन चक्र 2 को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 के तहत साइबर अपराध माफिया को ख़त्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है, जिससे डिजिटल सुरक्षा मजबूत हुई है, ठीक है। आगे देखिए ऑपरेशन आयरन स्वाइस। देखिए ऑपरेशन आयरन स्वाइस का संबंध किससे है? तो हमास के खिलाफ इजरायली मिशन है ये, यानी ये इजराइल का एक मिशन है हमास के खिलाफ जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वाइस। देखिए इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम ऑपरेशन आयरन स्वाइस रखा है, जिससे उनके डिफेंस ऑपरेशन को नया आयाम मिला है। अगला है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो भाई ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का संबंध है भारतीय तटीय सुरक्षा बढ़ाने का अभियान, यानी भारत के जो तटीय रेखा हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाना, ठीक है। देखिए भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के तहत तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल किया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिली है। अगला है ऑपरेशन करुणा। तो भाई ऑपरेशन करुणा जो है ये म्यांमार की सहायता के लिए भारतीय नौसेना का एक प्रयास है, ठीक है। देखिए भारत सरकार के भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन करुणा के तहत चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता की है, जिससे वहाँ की जनता को राहत मिली। अगला है ऑपरेशन ध्वस्त। तो देखिए ऑपरेशन ध्वस्त ये संगठित अपराध और आतंकवाद पर नकेल पर एक शुरू की गई योजना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने ऑपरेशन ध्वस्त के तहत संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास किया है, जिससे देश की सुरक्षा बढ़ी है। अगला है ऑपरेशन कावेरी। तो भाई ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी से संबंधित है, यानी सूडान में जो भारतीय फंसे थे उनको ऑपरेशन कावेरी के द्वारा भारत लाया गया। देखिए
भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, जिससे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई है। अगला है ऑपरेशन सद्भावना। तो भाई ऑपरेशन सद्भावना ये जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मदद से संबंधित है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद की है, जिससे क्षेत्र में सद्भावना बढ़ी है। नेक्स्ट है ऑपरेशन अलर्ट। तो भाई ऑपरेशन अलर्ट जो है ये भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? तो इसको बीएसएफ ने शुरू किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, यानी भारतीय या माफ करना सीमा सुरक्षा बल ने। देखिए सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अलर्ट के तहत भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। ठीक है। अगला है ऑक्टोपस पीएफआई या फिर इसको ऑपरेशन ऑक्टोपस भी कहा जाता है। तो ऑक्टोपस पीएफआई या ऑपरेशन ऑक्टोपस ये साथियों देखिए ऑक्टोपस जो है माफ करना ये जो है साथियों पीएफआई के विरुद्ध छापेमारी से संबंधित है। देखिए एनआईए और ईडी, ठीक है, एनआईए और ईडी यानी साथियों प्रवर्तन निर्देशालय और आपके राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इन्होंने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के विरुद्ध हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी की है, जिससे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है ऑपरेशन दोस्त। देखिए ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो ये तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया एक साथियों ऑपरेशन है। देखिए भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजा है, जिससे वहां के लोगों को राहत मिली। चलिए अगला है ऑपरेशन गरुड़। तो भाई ऑपरेशन गरुड़ जो है ये ड्रग नेटवर्क के खिलाफ सीबीआई का एक अभियान है। देखिए सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ के तहत ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने का अभियान चलाया, जिससे नशे के कारोबार पर लगाम लगाई गई। तो अगर आपसे पूछे ऑपरेशन गरुड़ किसने शुरू किया है, तो सीबीआई ने शुरू किया है। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, तो ड्रग नेटवर्क के खिलाफ सीबीआई की जांच हो। ठीक है साथियों, आज जो आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मैंने एक नए अंदाज में आज का क्वेश्चंस आपके लिए ऐड किया है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक फैला दीजिए। अगला है ऑपरेशन मेघ चक्र। देखिए ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये चाइल्ड प्रोनोग्राफी के खिलाफ सीबीआई की एक कार्रवाई है। जो प्रोनोग्राफी होता है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता, आप लोग सभी जानते हैं कि प्रोनोग्राफी क्या होता है। तो देखिए चाइल्ड प्रोनोग्राफी के खिलाफ सीबीआई की एक कार्रवाई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत चाइल्ड प्रोनोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने का कार्य किया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। अगला है ऑपरेशन नार्कोस। तो भाई ऑपरेशन नार्कोस का संबंध रेल में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना से है, याद रखना। इसको भी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने का कार्य किया है, जिससे तस्करी पर रोक लगी है। अगला है ऑपरेशन मिशन अमानत। तो भाई ऑपरेशन मिशन अमानत जो है ये भी भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है। देखिए यात्रियों के खोए सामान की ट्रैकिंग, यानी मान लेते हैं कोई भी सामान आपका ट्रेन में छूट जाता है, तो वो सामान आपको कैसे मिले, उसी को लेकर ये ऑपरेशन मिशन अमानत को शुरू किया गया है। देखिए भारतीय रेल ने ऑपरेशन मिशन अमानत के तहत यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग की है, जिससे यात्रियों को उनका सामान वापस मिले हैं। अगला है ऑपरेशन गंगा। ये साथियों जो ऑपरेशन गंगा है ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी से है। देखिए भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिससे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई है। अगला है साथियों ऑपरेशन ओलिविया। देखिए ऑपरेशन ओलिविया जो है ये उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुए की रक्षा से संबंधित है। बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है, जिससे कछुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। अगला है ऑपरेशन सतर्क। तो ऑपरेशन सतर्क भी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी पर
ठीक है, इसको रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सतर्क के तहत ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी रोकने का कार्य किया है। इस अभियान के दौरान कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में अवैध पदार्थ जब्त किए गए हैं। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर था। देखिए विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के माध्यम से कई भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। अगला है ऑपरेशन उपलब्ध। तो ऑपरेशन उपलब्ध भी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट कालाबाजारी पर रोक से संबंधित है। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। इस ऑपरेशन के जरिए यात्रियों को वास्तविक टिकट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। अगला है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। देखिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है ये दिव्यांग लोगों के लिए सियाचिन ट्रैकिंग का एक अभियान है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत दिव्यांग लोगों के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग का एक अनोखा अभियान चलाया। इस अभियान ने दिव्यांग लोगों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर प्रदान किया। अगला है ऑपरेशन आहट। देखिए ऑपरेशन आहट जो है ये साथियों महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से है। देखिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट के तहत महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने का कार्य किया है। इस अभियान में कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया और पीड़ितों को सुरक्षित बचाया गया। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा। देखिए ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये राजस्थान सीमा पर सुरक्षा को लेकर है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा के तहत राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया है। इस ऑपरेशन ने सीमा पर सुरक्षा को मजबूत किया है। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये मालदीव में फंसे भारतीयों की वापसी से है। नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाने का कार्य किया है। इस अभियान ने कई भारतीयों को राहत प्रदान की है। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। साथियों ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है यह ऑक्सीजन कंटेनरों की शिपमेंट से संबंधित है। देखिए नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट सुनिश्चित की है, जिससे कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सका। अगला है ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते जो है ये कोविड-19 से सेना की सुरक्षा से संबंधित है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते के तहत खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। इस ऑपरेशन के माध्यम से सेना की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अगला है ऑपरेशन वंदे भारत। तो देखिए ऑपरेशन वंदे भारत जो है ये विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी से संबंधित है। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन वंदे भारत के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर लाने का कार्य किया है। इस ऑपरेशन ने कई परिवारों को फिर से मिलाया है। साथियों आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अभी आप वर्तमान में किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हालांकि ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथियों आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।